का जो क्रम है, भजन का जो पुण्य है, वो हमारे जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद तुलसी बाबा ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलिकाल में नाम की महत्वता है। जितना नाम लिया जाता है, जितना स्मरण किया जाता है, उस नाम की महत्वता कलिकाल में रहती है महाराज। आवाज बहुत रिटर्न आ रही है और बहुत फेल करा रही है। भगवत स्मरण में शिव मंत्र का जो मूल है महाराज, शिव नाम की जो मूलता है, शिव मंत्र की जो मूलता है, वो कभी समाप्त नहीं होती। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, आप जिस रूप में, जिस मंत्र जाप में आप लगे हुए हैं, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में पड़ता कितना है, उस मंत्र का फल हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, कितना फलित होता है, कितना हम पर प्रभाव करता है, ये मंत्र जपने वाले के ऊपर आधारित है। मंत्र जाप और नाम जाप ये दोनों अलग अलग, बहुत ध्यान देना। मंत्र माला शिव महापुराण में, मंत्र माला शिव महापुराण में आप ध्यान दीजिएंगे कि मंत्र जाप, नाम जाप, ये दोनों एक अलग अलग। मंत्र जाप कोई गुरु द्वारा आपके कानों में कह दिया गया, किसी गुरु द्वारा आपके कानों में प्रदान कर दिया गया हो, दो कान गुरु के और दो कान चेला के, ठीक है। मंत्र गुरु के मुख से चेला के कानों में दिया गया हो तो दो तो गुरु के कान हो गए और दो चेला के कान हो गए। ये चार कान के सिवाय वो मंत्र बाहर किसी को ना सुनाई दे तो समझो वो मंत्र जाप है। कौन सा जाप है? मंत्र जाप। और नाम जाप, भगवान के नाम का उच्चारण कहीं पर भी बैठकर कर लो, किसी भी रूप में कर लो और कहीं पर भी बैठकर कर लो, और कितना भी तेज बोलकर करो, चाहे छुपा कर करो, चाहे हृदय में रख कर करो, ये नाम जाप। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अब नाम जाप आपको मर्जी पड़े, आप कितना भी प्रबल होकर करो, कितने भी उजागर कर कर करो। नाम जाप मेरे राघव जी का नाम लो, राम जी का लो, कृष्ण का लो, शंकर का लो, दत्त का लो, भवानी का लो, आप कितने भी प्रबल होकर ले सकते, पर मंत्र जाप हमेशा गोपनीय होना चाहिए। भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे में अच्छे लगते हैं। 108 मनके की भी माला होती है, आप लोग जो जपते हैं 108 मनके की माला, 54 मनके की माला भी होती है,
22 मनके की माला का भी स्मरण, 18 मनके की माला का भी स्मरण है, 9 मनके की माला का भी स्मरण है। तुलसी की भी माला होती है, रुद्राक्ष की भी माला होती है। जो ये शिव महापुराण की कथा मंत्र माला चल रही है, इसमें हमको यही समझना है कि कौन सी माला गले में पहनना चाहिए, कौन सी नहीं पहनना चाहिए। किस माला से भजन करना चाहिए, किस माला को झोली में जपने के लिए रखना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए। भगवान को लगाया गया चंदन पूरे शरीर में सबसे पहले किस स्थान पर लगाना चाहिए? भगवान को जो चंदन लग गया वो हमको अपने शरीर पर लगाना है, मस्तक पर लगाना है, कानों में लगाना है, गले में लगाना है। तो वो किस जगह पर सबसे पहले लगाया जाए? एक भक्त ने मंत्रमाला कथा चालू हो उससे पहले प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा कि गुरुजी से पूछिएगा कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष पहन सकते हैं? पहले तो वो पुराण ढूंढ कर लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि तुलसी की माला पहनना तो रुद्राक्ष मत पहनना और रुद्राक्ष पहनना तो तुलसी मत पहनना। कोई ऐसी पुराण में कहीं लिखा हो कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष ना पहने या रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी ना पहने, ऐसा कहीं लिखा पढ़ा आपने? हमारे जितने पुराण हैं, हमारे जितने शास्त्र हैं, हम जितने पुराणों को पढ़ते हैं, जितने शास्त्रों का हम स्मरण करते हैं, सारी पुराणों में, सारे शास्त्रों में तुलसी का जितना महत्व कहा गया उतना ही महत्व रुद्राक्ष का कहा गया, और जितना रुद्राक्ष का कहा गया उतना ही तुलसी का कहा गया। व्हाट्सएप पे प्रश्न करा है कि माला क्या हम रुद्राक्ष और तुलसी की पहन सकते हैं और इसका लाभ क्या? तो सीधा सीधा लाभ है साहब, एक लकड़ी की नाव आपको इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ देती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक जितनी कथा हुई इसमें मंत्रमाला कथा नहीं आ पाई जिसका सार पूरी जिंदगी का सार है। ये उसी में का हाल है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। ये उसी में का हाल है कि अपने बहुत कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। वो कहते हैं ना कि मकान रोड पर होगा तो मकान की कीमत होगी, जमीन रोड पर होगी तो जमीन की, जम के बोलो, कीमत होगी। और मनुष्य अगर रोड पर होगा तो विचार करिए जरा। मकान रोड पर है तो उसकी कीमत है, जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत है, और इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब दुनिया के लोग निर्जीव चीज की रोड पर कीमत करते हैं, सजीव की कीमत नहीं कर पाते। मकान अगर रोड पर है तो उसकी कीमत होगी,
जमीन रोड पर है तो उसकी कीमत होगी, पर मनुष्य अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। शिव महापुराण कथा कहती है कि अगर वो रोड पर होने के बाद भी भगवान का भजन करता है तो दुनिया में उसकी कीमत बढ़ी हुई है। अगर रोड पर होने पर भी वो भगवत भजन करे, वो स्मरण करे, वो भगवत नाम धारण करे, वो भगवत कीर्तन में डूबा रहे, वो भगवत भजन में डूबा रहे। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। उसकी कोई मोदी जी, ये सारी दुनिया के लोग कह रहे थे कि आपने कहाँ कुबेर भंडारी का मंदिर बनवाना चाहा, बनाते इसको वृंदावन में बनाते, काशी में बनाते, उज्जैन में बनाते, और बनाना ही था तो सियोर में बनाते, जहाँ लोग भाव बढ़ता, कीमत बढ़ती, आनंद बढ़ता। हमने कहा बाबा को जहाँ बैठना था, एक बच्चे ने बनाकर भेजा था पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, टीवी पे भी दिखाया था कि केदारनाथ से चालू होकर घूमता 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 ये कुबेर भंडारी के मध्य में आकर वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, ये कुबेरेश्वर महादेव मध्य में आकर विराजमान हो गया। बनाना था बाबा को। ये बनाने वाला स्वयं शंभू, किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब कि कोई बना दे। ये तो मेरे बाबा को बैठना है, बाबा को बनाना था, इसलिए बना दिया। और महाराज कीमत की बात करो तो एक भजन आता है बड़ा सुंदर, मैंने लीनो गोविंदा मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, और मैंने लीनो भजन का ढोल, सखीरी मैंने लीनो गोविंदा। भगवान जिस भूमि पर बैठ जाते हैं वहां की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम कीर्तन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवान के स्मरण में डूबने वाला, उसकी कीमत भगवान स्वयं बढ़ा देता है। नामदेव जी महाराज कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कौन से राजमहल में रहते थे, जो लोग उनको याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद कौन से राजमहल में रहते थे, जो उनको लोग याद करते हैं, रहते थे जो उनको लोग याद करते हैं। संत तुकाराम कौन से राजमहल में रहते थे, लोग उनको याद करते हैं। मुक्ताबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको लोग याद करते हैं। कर्माबाई कौन से राजमहल में रहती थी, जो उनको याद किया जाता है। इनकी कीमत कब बढ़ी? जब इन्होंने भजन किया, नाम जाप किया, नाम स्मरण किया। और बहुत ध्यान देना, आप सबसे जितने आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, जिस दिन से भले तुम्हें कोरोना के 2 साल 3 साल से आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पर 2 साल जो कोरोना के गए, कई लोग कह रहे थे तीसरी लहर भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी न, भारी आएगी, पर आपने पूरे भारत की भूमि के लोगों ने जब शंकर जी का नाम लेना चालू करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा, कहां चली गई मालूम नहीं था। कहां चली गई किसी को नहीं मालूम। मेडिकल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने तो अपना सामान जमा के रखा था कि तीसरी आएगी,
परंतु इनके क्या मालूम था कि शंकर के साथ निकल के भाग जाए। उनको क्या मालूम, ये तो तैयारी में बैठे हुए थे कि भाई आने वाली है, तैयारी रखो। और सबसे ज्यादा साथ दिया इस तीसरी लहर को, कोरोना की तीसरी लहर को भगाने में अगर साथ दिया है तो मेरे भारत के एक एक पुरुष ने, एक एक स्त्री ने, एक एक माताओं ने, एक एक बच्चे ने, एक एक भाई भाई ने साथ दिया। मुख पर मास्क लगाया, हाथ को धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा और वैक्सीन लगवाई। और वैक्सीन के साथ में 1 लोटा पानी शंकर जी पे बस अपना काम। अब वो तुम भजन कर, ये पत्र लिखा। अभी हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाए तो इनकी घड़ी मूड़ी बना के धर दियो। जितने पढ़े ये सीधे हैं, जिनके नहीं पढ़े वो टेढ़े हैं। अभी देखो, अर्चना शर्मा साईं धाम कॉलोनी नील गंगा उज्जैन से आई। आप ही हैं बहन, जरा माइक देना। कई लोग कहते हैं बहन की पिछली बार जो रुद्राक्ष उत्सव हुआ, 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या काम करता है, लोगों की जरा सोच मिटा दीजिए। आपने लिखा है कि मैं रुद्राक्ष उत्सव में आई थी और उस रुद्राक्ष ने क्या फल दिया, उसका महत्व आपने लिखा है। अर्चना शर्मा, साईं धाम कॉलोनी, नील गंगा उज्जैन। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष के लिए लोग लाइन लगाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। वो 1 रुपए का रुद्राक्ष क्या फल देगा, वो 1 रुपए का रुद्राक्ष का फल ये बहन लिख कर दे रही है। हाँ बहन बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी श्री मैं उज्जैन से आई हूँ, अर्चना शर्मा जी। हम पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 3 दिन के लिए, रुके हम 7 दिन। हर हर महादेव। फिर वहाँ हमने प्रार्थना करके गए थे मेरी बहन की गोद के लिए कि उसकी गोद भर जाए, और बाबा की कृपा से जब यहाँ से गए तभी उसको महीने ठहर गए। जय हो शंभू। और उसको मतलब उसको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। पुत्र की प्राप्ति, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब हम हॉस्पिटल ले गए थे तो आपका उपाय गुड़ वाला तुमरुका जी वाला करवा था, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बहुत बहुत बाबा बधाई। की कृपा है और आपकी भी कृपा है। उज्जैन में कहाँ रहते हैं आप? साईं धाम कॉलोनी नीलगंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोगों का भ्रम है, अब दिल से उसको पुकारो तो। अरे 1 रुपए का रुद्राक्ष है ना मेरे शंकर की। फिर वही बात है, उसकी कीमत को जानो तो। रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, केवल दिल मिलना चाहिए। एक माता पिता अपने छोरे को कितना समझाए, ने छोरी को माँ बाप कितना समझाए, वो अच्छा नहीं दिखे। क्यों उसके पीछे पड़ी, क्यों उसके पीछे पड़ा, उनमें क्या लक्षण है। फिर भी वो हमारे यहाँ तो कहावत के दे हमारी अम्मा, दिल लगा मेंढकी से तो पली कई चीज। बोलो सही है कि गलत है? मैं कही दिल मेरे शंकर से लगा है तो संसार के लोग कुछ भी कहते रहें, आग लगे बस्ती में अपन रहें मस्ती में। एक बार शिव की आराधना में अगर डूब गए फिर संसार सागर में डूबने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारी कीमत कैसे बढ़ाता है ये वो शंभू ही जान सकता है। उसके शरीर पे लगी हुई भस्म, उसके शरीर पर लगी हुई शमशान की राख, वो भी 2-2 हजार में पैकेट में भरकर बिक जाती है। भस्म की कीमत भी बढ़ जाती है। स्वयं भजन में भक्तों ने कहा, संतों ने कहा, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसकी भभूत में कुबेर का खजाना है, कुबेर का खजाना। उसकी कृपा कितनी होगी, कितनी कृपा।
रखकर, और आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण। पिछली बार रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष बटे थे, सबकी डिमांड थी, सबका कहना था कि उस रुद्राक्ष ने बहुत फल दिया, उस रुद्राक्ष का पानी पिया तो लीवर, किडनी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कितनी बीमारियों को केवल उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी पीने से फल मिल गया, कईयों के काम बन गए। इसलिए एक बार और बांट दीजिए, हम वंचित रह गए। इस साल और बांटेंगे, इसके बाद हर हर महादेव। क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं जुटा देना और इतनी व्यवस्था जुटाकर फिर इतने रुद्राक्ष बुलवाना, मुक्ति नारायण से, नेपाल के पास मुक्ति नारायण से रुद्राक्ष आते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत रुद्राक्ष तो कहीं मिल जाए, पर जब इतना रुद्राक्ष 11-11 लाख, 11.5 लाख रुद्राक्ष बुलवाओ तो कहीं यहाँ मिले। तो बार बार तो ऐसा हो नहीं सकता। मन था कि कोरोना महामारी को हराने के लिए बांटना था, बाबा ने कृपा करी। अब की बार जो लोग वंचित रह गए हैं, 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष का वितरण चलेगा, शिव महापुराण की कथा चलेगी, सबके लिए रुकने की व्यवस्था पंडाल में रहेगी, गादी रजाई मिल जाएगी और भोजन पेट भर के मिल जाएगा। शिव नाम गाना है, कुबेरेश्वर धाम आना है। उसके बाद में रुद्राक्ष का क्रम फिर कोई साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल की कोई उम्मीद नहीं कि कब दें कि नींद है। ये समझ लेना कि बस ये दूसरा वर्ष है और रुद्राक्ष उत्सव का बस बहुत है। जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला नहीं मिला। शिव का नाम सबके लिए निःशुल्क। पहले भी रुद्राक्ष बटे थे तो निःशुल्क था, रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क थी, भोजन भी निःशुल्क था। हाँ, होटल में रुको तो ये तुम्हारी मर्जी है। यहाँ तो पंडाल है और शंकर है और शंकर का धाम है। हो भजन करो, कीर्तन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भगवत भजन करो और रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक बना। बार बार की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बाबा का धाम बन रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। तो जितना बन सकता है प्रयास करेंगे, प्रयास समझो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बाबा की कृपा हो, शिव की कृपा हो, तब जाकर भगवान शंकर का नाम जाप लिया जाता है, तब जाकर शिव नाम लिया जाता है। मकान रोड पर हो तो मकान की कीमत है, जमीन रोड पर हो तो जमीन की, जमीन के बोलो कीमत है, पर इंसान अगर रोड पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो रोड पर होने के बाद भी अगर शंकर की मस्ती में डूबा हुआ है तो उसकी कीमत शंकर बढ़ा ही देता है। वो बढ़ाने वाला है, वो दे दे। आप उसकी भक्ति करो तो जब मोदी परिवार ने कथा ली तो हमने आशीष जी से कहा क्यों कथा जजमान कौन है, तो क्या मोदी परिवार। तो हमने कहा उनको तो फैक्ट्रियों से फुर्सत नहीं, कथा कौन सुनेगा, कथा कौन सुनेगा। तो कहा गुरुजी जजमान ही कथा सुनेंगे। मैंने कहा फिर तो शंकर ही सुनेगा, पक्का है। तो कथा सुनने वाला शिव, कथा बांचने वाला शिव और कथा करवाने वाला शिव। हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम कुछ करें, हमारी कहां सामर्थ्य, ये तो उसकी उदारता है। महाराज बच्चे ने प्रश्न करा है कि क्या तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना, किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान
शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगर नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं, तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव एक पत्र का उत्तर और दीजिए, प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि माला। उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है, वो लकड़ी की है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल उसमें, इतनी सामर्थ्य था उसमें। कितना कहा था मीराबाई से राणा ने कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो 9 लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, अरे तुलसी की माला मेरा, तुम पहनो 9 लख हार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लागे गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल। तो मीराबाई ने कह दिया, तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे गोपाल, क्या लगेगा। इसीलिए शायद मीरा बड़ी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि मीराबाई के भजन का जो क्रम है ना, कभी कभी आपको एक आनंद की अनुभूति कराने की ओर अग्रसर करने की ओर, भगवान की भक्ति में डुबाने के लिए मीरा की। अरे नंद बाबा हैं ससुर हमारे, बाबा ये भक्ति का बल, भक्ति का प्रताप, स्मरण सुख देने वाला। मीराबाई ने कहा ये सब हम नहीं छोड़ सकते। हम क्यों छोड़े? एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र पार करा सकता है, एक लकड़ी की नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा सकती है। तो एक लकड़ी तुलसी की गले में अगर पड़ी हो, रुद्राक्ष एक लकड़ी का गले में पड़ा हुआ है, तो समझ लेना वो भव सागर से पार उतार सकता है, संसार सागर से मुक्त कर सकता है, कर देगा, उसमें बल है। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, मत वाला बड़ा 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 मत वाला, डम डम
डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। बोले जय हो। संग भोले गौरा जी विराजे। संग भोले को भोला जी विराजे। संग भोले के गौरा जी विराजे। संग भोले के गौरा जी विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। गंगा विराजे। शीश भोले के गंगा विराजे। शीश भोले के चंदा विराजे। शीश भोले के गंगा विराजे। ओ मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला। मस्तक पे गंगा धारा बड़ा है मत वाला। अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। जय हो। हर हर महादेव। बोले जय हो।
भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे। ओ हाथों में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला, हाथ में त्रिशूल वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। भोले 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 भोले। हाथ भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे, ओ संग भोले के गौरा विराजे, संग भोले के गौरा विराजे। अरे गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला, गोदी में गणपति लाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, अरे डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, बड़ा है मत वाला, बड़ा है मत वाला। भगवान शिव ओघड़ दानी है महाराज, उसकी चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, उसका भजन मात्र जो कुछ आप कर रहे हैं, आपने अगर मंत्र जाप करा है, आपने नाम जाप करा है, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया है, आपने एक बेलपत्र चढ़ाई है, तो उसका भी फल शिव देता जाता है। शंभु शरणे मांगू रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपका। खुद देखा जरूर, एक लकड़ी की नाव जब किनारे लगा सकती है तो एक गले में पड़ी हुई डली हुई तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो भी भव पार। आप केवल भजन तो करो, स्मरण तो करो। एक किसी माता जी ने लिखा है, कई लोग कह रहे थे, अभी अभी सोशल मीडिया पे जरा ज्यादा चल रहा है, बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगाकर चिपकाने का गुरुजी ने बोला, तो क्या गलत बोला? ये लो, दिल्ली से मंजू गुप्ता कहीं बैठी खड़ी हुई,
इन्होंने लिखा है पत्र के अंदर, मैं दिल्ली से आई हूं, मेरी बेटी ने कई बार सीए का एग्जाम दे चुकी थी। माइक दो जरा। अब देखिए, बेलपत्र पर शहद लगाकर चिपकाने का फल क्या है, ये देखो। श्री शिवाय नमस्तुम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुम। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ गुरुजी। दिल्ली से आए हुए हैं। मेरी बेटी 2 साल से बहुत परेशान थी, जी। 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, 2 नंबर से रह जाती थी गुरुजी। जी। 200 नंबर लेने होते हैं, कभी 190, कभी 196। बस अब मैं पास हो गई ना? हाँ, बस 10 तारीख को गुरुजी पशुपतिनाथ के व्रत के और बेटी ने बेलपत्री का उपाय किया गुरुजी। 10 तारीख को मेरी बेटी सीए पूरी बन गई। बेटी बधाई आपको, बहुत बहुत बेटा, बहुत बहुत बधाई। बस बाबा का धन्यवाद अदा करने आई हूँ गुरुजी। यहाँ पहली बार आए हो? हाँ जी गुरुजी। अच्छा, चलो आप धन्यवाद देने के लिए पधारे हाँ, बाबा के गुरुजी। धाम। खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। गुरुजी मैंने टिकटें पहले ही बुक करा दी थी, रिजल्ट आने से पहले। मैंने कहा बाबा तेरी मर्जी। अच्छा, टिकट भी करा ली थी? हाँ जी, मैंने कहा रिजल्ट आने तेरी मर्जी, और बाबा ने बुला लिया। बाबा की कृपा, बहुत बहुत बधाई बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। लोग कहते हैं महाराज जी, बेलपत्री की बीज पत्ती पे शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाने का क्या फायदा? मेहनत करो। पूरा वीडियो तो लोग सोशल मीडिया में लाते ही नहीं, आधा काट के आधा चिपका के भेज देते हैं। पूरा तो भेजो। किसी और वाले महाराज ने क्या बोला है? खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, और आखिरी में जब हिम्मत हार जाओ, जैसे बेटी ने 2 साल सीए का एग्जाम दिया, आज से अंतिम सोनी कहीं बैठे। अच्छा, उधर है क्या? देव जरा माइक दो इधर। सड़क पे चढ़ गई रे मीरा, देव जरा। अच्छा, गोदी में गणपति लाला बड़ा मत वाला मच गया शोर सारी राधे। श्री शिवाय आपने नमस्तुभ्यम। जो कुछ लिखा उससे पहले एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है। तेरे दर पे आके मुझे जो मिला है, ये मैं जानती हूँ या तू जानता। इस भजन की लाइन बड़ी सुंदर लिखी। बाबा ने क्या कृपा करी? मेरी बेटी की 4 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, शादी की वजह से बच्चा हो गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को मेरी बेटी आई थी। कहाँ पर? गुबरेश्वर। आपने आशीर्वाद दिया कि बेटा जा तेरी जॉब लग जाएगी, और 20 तारीख को उसने ज्वाइन कर लिया है। वो अभी बड़वानी में है। सरकारी जॉब लगी है? सरकारी जॉब लगी, जो छूट गई थी, जो नामुमकिन थी, वापिस मिल गई। बस बाबा की कृपा। और मेरी बेटी की शादी में एक कंकर लेके गई थी, जिसको मैंने शंकर बनाया, और मैंने का कंकर। हाँ, उसको मैंने गार्डन में रखा और बोल किया कि बाबा तू ही संभालना, मेरा बेटा नहीं है, तू ही सब गण को भेजना और मेरी शादी की सारी व्यवस्था करना। इतने सारे बच्चे आए और सारा काम उन्होंने करा। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। और बारिश होने वाली थी, पूरे क्षेत्र में बारिश हुई, बाकी उस गार्डन में और देवास में नहीं हुई। ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है बाबा। विवाह में 21 नवंबर की शादी थी। मैं बाबा को आमंत्रण देने आई थी। 21 नवंबर की थी? 21 नवंबर। जब ही कुबेरेश्वर में खूब बरस रहा, वही इधर आ गया था राम जी। कि मुझे कुछ भी आफत नहीं आई, एक पैसा का भी आफत नहीं, सारा कर्जा चुक गया। शंभू शंभू। और हर हर महादेव। गोदी में गणपति। पहले तो बधाई हो आप सबको बालकनी में बैठने की। शंभू की कृपा। उघड़ता नहीं है मेरा शंकर। फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाएं, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेलपत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा, और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पक्का रखो।
पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो, कर्म करना है अपने को। करो, खूब करो। और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन। आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा साथ। कोई आए ना आए, तुझे आना, फिर वो साथ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही, मंत्र गोपनीय जो गुरु दे वो मंत्र है। किसी विद्वत गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ है उस मंत्र का स्मरण जो हम कर रहे हैं वो मंत्र जाप है। और जो भगवान का नाम लेकर हम जप रहे हैं वो नाम जाप, उसको जप। महाराज भगवान की भक्ति स्मरण आप जिस भाव से करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। देवराज नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, पर एक बेकार कर्म करता था कि चोरी कर कर धन लाता था, उस धन को गलत जगह पर लगा देता। उस धन के मूल को वो नहीं समझा, उस धन के मूल को वो समझ नहीं पाया। महाराज कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, जितना धन आपने कमाया है उस धन का थोड़ा सा सदुपयोग करने का बल भी आपके भीतर होना चाहिए। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मना नहीं है, पर उस जो धन को आप कमा रहे हो वो थोड़ा, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं धन कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, तुम में जितना बल है उससे ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर निवेदन है, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने ऊपर खर्च करो। स्वयं के ऊपर खर्च तो कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। एक कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया और यमदूत उसको बंदी बनाने के लिए आए तो यमराज से कहता है मात्र मुझे 3 दिन दे दो और मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम 5 करोड़ ले लो। यमराज ने कहा 5 करोड़, हाँ बस मुझे 3 दिन दे दो, मेरा जो धन मैंने कमाया है मेरे ऊपर मुझे खर्च करना है। यमराज ने कहा 5 करोड़ में हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा पूरा ले लो, 1 दिन दे दो। यमराज ने कहा ये भी नहीं हो सकता, तो 10 करोड़ भी मुझे दे तो भी मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा अंतिम समय। फिर उसने कहा अच्छा एक काम करो, पैसे मत लो, एक पत्र लिखने जितना तो छोड़ दो। तो कहा लिख ले। उसने अपने पत्र लिखा कंजूस ने, और उस पत्र में लिखा
कि कितना भी धन एकत्रित कर लो, अंतिम समय में वो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है और ना कहीं साथ आने वाला। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में कई लोग मरे, प्राण छूटे। आपके भी क्षेत्र में जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपके भी आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, नातेदारों में, कुटुंब में, कबीले में ना जाने कितने कितने पैसे वालों के घर में अटैचियों में धन पड़ा कि पड़ा रहा। वो हाथ पैर जोड़ते रहे, वो धन काम आया? जरा बैंक में लॉकर भरे कि भरे रहे। क्या काम? बैंकों में पैसा था, बैंकों में पैसा था, पर मार्केट में सब्जी नहीं थी, फल नहीं थे, खाने का सामान नहीं था। तो कोई तुमसे कह देता कि रुपया निकालो और खा लो, खा सकते थे? नहीं। कीमत दर्शा दी भगवान ने कि धन की कोई कीमत नहीं है। कीमत आपका व्यवहार, और आपका व्यवहार कहाँ काम आया? किसी एक रिश्तेदार के यहाँ पर सब्जी लगी थी तो उसने फोन कर कर बोला, जी जी अभी थोड़ी देर के लिए ये खुलने वाला है कर्फ्यू, सब्जी पहुंचा दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। सामान भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। दवाई भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। फोन लगाया, इंजेक्शन है क्या? व्यवहार काम आ गया। भले पैसा लगा अपनी जगह पर, व्यवहार से मिला। धन मूल्य कंजूस ने लिख दिया, करोड़ों का धन हो तो भी वो काम का नहीं है। काम केवल एक आता है, अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना, बस अंतिम समय में अगर कुछ काम आ रहा है तो तुमने जो भगवत भजन करा है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, तुमने जो पंचाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो षडाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो द्वादशाक्षर मंत्र बोला है, वो मंत्र तुम्हारा सम्मुख में है, वो मंत्र तुम्हारे सामने। जपो, करो भजन शिव का। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, चोरी कर कर धन लाता था और उस चोरी के धन को गलत जगह पर लगाता था। महाराज गलत जगह से हटाने के लिए, किसी को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? गलत जगह से हटाने के लिए, अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक माताजी ने दूसरी माताजी से पूछा, ए जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली, हारी बोल, क्या बात है? अरे जीजी, मेरा बच्चा अपनी उंगली मुख में दिन भर लिए रहता है, दिन भर उंगली चूसता रहता है, परेशान हो गई। मैंने उसमें मिर्ची लगा दी, उसमें नमक लगा दिया, उसमें नीम का तेल लगा दिया, तो भी मेरा बेटा उंगली चूसना बंद नहीं करता। पर जीजी एक बात तो बता कि तेरा बेटा भी तो उंगली चूसता था, तूने ऐसा क्या करा कि उसने उंगली चूसना छोड़ दिया? कुछ नहीं करा, मैंने उसकी नेकर को थोड़ा ढीला कर दिया। मैंने उसकी नेकर को, जमखे तो बोलो, थोड़ा ढीला कर दिया। उससे क्या हुआ? वो दिन भर नेकर पकड़ा रहता था, उंगली चूसी नहीं पाता। अब चूस के बता,
कथा भी वही कह रही है। कहीं से इसको हटाना है, मन को, चित्त को, वृत्ति को गलत जगह से हटाना है, तो उसको सही जगह पर लेकर जाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के लोग गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में, पूरे दुनिया के लोग अगर शंकर मंदिर में जा रहे हैं तो एक-एक मेरे हिंदू भाई को गौरव महसूस होना चाहिए कि दूसरी जगह जा रहे थे, इनको समेट के शंकर जी के मंदिर में भेज दिया, शिव मंदिर में समेट दिया। दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। ये नवयुवक बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह पर जा रहे थे, इनको समेट कर शिव मंदिर में लाकर छोड़ दिया कि लगाओ शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, चढ़ाओ भगवान शंकर पर काली मिर्च, चढ़ाओ भगवान शंकर की आराधना करिए। उनको समेट कर शिव के द्वार पर लाकर छोड़ दिया। एक हिंदू को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति भगवान शंकर के दरवाजे लाकर छोड़ दिया। जहां हमारा सनातन धर्म भटक रहा था, फिर वापस लाकर समर्पित कर दिया। अब मिर्ची भी लगा लो और नीम का तेल भी लगा लो, पर वो उंगली चूसना छोड़ेगा क्या? नहीं। एक ही काम करा, थोड़ी सी ढीली कर दो, बस। शिव का भजन और कह कर करना मेरे भोलेनाथ जी को। जो कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर भले अभी शंकर यहाँ नहीं बैठे, पर कुबेरेश्वर महादेव का, जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि एक कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर इस पावन धरा पर जो आता है। आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो 3 महीने पहले आए होंगे और 3 महीने बाद बाबा ने फिर बुला लिया होगा। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया, वो बुला लिया, खींच लिया। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपस में एक दूसरे का मुंह देख के जाना, 3 महीने बाद वापिस यही मिलने वाले हैं। शिव है, मेरा शंभू है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी। और आप लोगों से निवेदन है, बाबा से इतना जरूर कह देना, 3 महीने बहुत दूर है, 28 तारीख से रुद्राक्ष उत्सव है, उससे पहले ही हमारी कृपा कर दीजिए तो हम यहाँ पहुंच जाएं। बस बाबा इतनी कृपा जरूर कर देना, बाबा से कहना ही है। शिव आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं महाराज। महाराज देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, ताप पड़ा शरीर में, मंदिर में छुप गया। शिव कथा चल रही थी, कानों में थोड़ी सी पड़ गई। शंकर करुणा सागर है, चोरी का धन लेकर वापस जा रहा था, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसको कैलाश धाम मिल गए। कैलाश बेल पत्र का या बेल के फल का, बेल का फल हो या बेल पत्र हो, इसका एक जरा सा शिव पे चढ़ा हुआ बेल पत्र का थोड़ा सा भी पत्ता यदि हम, लिटिल स्टार का टाइम टेबल है भारी, पर बिना फोकस और स्ट्रेंथ कैसे होगी तैयारी? उसे दो 7 C's इसमें है आज धारण कर लेते हैं। जैसे मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दिया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए, शिव धाम जाने वाले के लिए
बेलपत्र का पत्ता या बेले का फल का थोड़ा सा भाग, बेले का कई आजकल तो मुरब्बा बनने लगा, बेले का अचार भी डलना, तो जरा सा बेल का फल का अगर थोड़ा सा भी भाग या पत्ता भी हमारे मुख में, उदर में है, तो वो 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के अंदर व्यक्ति के प्राण भी छूट जाते हैं, तो अंत समय में यम उसको बंदी नहीं बनाते, वो सीधे कैलाश धाम पर ही जाता है। इतना फल है बेलपत्र। कोई बेलपत्र का कोई साधारण फल, बेल का पत्र, बेल का पुष्प, बेल का फल, बेल वृक्ष की छांव। कई लोग कहते हैं महाराज जी जैसे तुलसी के पौधे के पास में बैठते हैं, तो तुलसी के पौधे के पास बैठने से पितरों का उद्धार होता है, पूर्वजों का उद्धार होता है, पितरों को जल का भाग मिलता है। क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों का उद्धार होता है? क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों को जल का भाग मिलता है? शिव महाभूल से भी निकल कर चला जाता है। 11 दिन तक बेलपत्री के वृक्ष की छांव का फल उसके मस्तक पर बना रहता है। भले तुम 11 दिन नहीं गए, पर एक दिन चले गए तो 11 दिन का फल आपके मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष का है, छाया है। अब जरा विचार करिए, केवल शरीर अच्छा मिल जाना या शरीर अच्छा प्राप्त कर लेना या शरीर अच्छा मिल गया उससे जीवन का सुख नहीं है, भक्ति से जीवन का सुख। भक्ति महाराज कोई किस समाज का है, कोई किस जाति का है, कोई किस बिरादरी का है, कोई किस वर्ण का है, भगवान ये नहीं देखता। भगवान तो केवल इतना देखता है कि इसने भजन कितना किया, कितना भजन किया। मीराबाई के गुरु क्या नाम था? रविदास जी। चमड़े का जूता बनाते थे, चर्मकार थे, चर्मकार। अब जरा विचार करिए, रविदास जी से पूछा गया कि आपने वेद और पुराण पढ़े थे, कोई शास्त्र पढ़े थे? रविदास जी से मीराबाई ने जब पूछा, रविदास जी कहते हैं मैंने तो एक ही वेद, एक ही पुराण, एक ही शास्त्र पढ़ा। और विचार करिए कि वो रविदास मीराबाई के गुरु भगवान की भक्ति में इतने डूब गए थे कि भगवान अगर अब भगवान को सोचना था कि अच्छे वर्ण वाले को, अच्छी जात वाले को या अच्छे नहीं, भगवान के सामने ना जात चलती है, ना वर्ण चलता है, ना कोई दिखावा चलता है। भगवान के सामने तो केवल एक ही चीज चलती है कि आपने भजन कितना किया है, नाम जाप कितना किया है, स्मरण कितना किया है। आपको यहाँ पूरे कुबेरेश्वर धाम में ना तो कहीं भभूति मिलेगी, ना कहीं बेल मिलेगी, ना किसी को कहीं देव आए, ना कहीं देवी आए। यहाँ तो एक ही काम होए, मंत्र जपो, श्री शिवाय नमस्ते, बस जपते। यहाँ केवल एक ही चीज, उसके सिवाय कुछ नहीं। बस बाबा का नाम जाप करिए, भजन करिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप जितना नाम को आधार बनाकर चलोगे, जीवन की सार्थकता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब करो भजन, राम का करना है राम का करो, कृष्ण का करना है कृष्ण का करो, शिव का करना है शिव का करो। और अभी तो शिवनवरात्रे चल रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर को चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, शिवरात्रि तक प्रतिदिन आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो वो फल कम नहीं होगा, बढ़कर ही मिलेगा, बढ़कर प्राप्त होगा।
वो प्राप्त नहीं। आप भजन तो करो शिव का, स्मरण तो करो भगवान शंकर का। महाराज देवराज ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब जा रहे थे, अंतिम समय में यम के दूत बंदी बनाने के लिए खड़े हुए थे। देवराज को देखा यम के दूतों ने, तो यम के दूत कहाँ खड़े हैं? जहां पर बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ रही है, वहां से कुछ दूरी पर जाकर यम के दूत खड़े हो गए, कुछ दूरी। पास में नहीं जा रहे क्योंकि बेलपत्री की छाया है। तुलसी के पौधे की छाया के नीचे, तुलसी के पौधा जहां लगा होता है उसके पास में काल मंडराता नहीं, मार घूमता नहीं। बेलपत्री का जहां वृक्ष होता है उसकी छांव के जहां तक पड़ती है वहां यम के दूत पहुंचते नहीं है, बहुत दूरी है। प्राण छूट रहे हैं। देवराज के प्राण जाने का समय आया तो शंकर भगवान के गण आ गए, शिव गण। यमदूतों ने पूछा ये तो पापी है, इस पापी को तुम लेने के लिए आए हो? इस पापी को तुम लेकर जाओगे? शंकर भगवान के गण बोले भले ये पापी है पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसने प्राणों को त्यागा है, इसलिए जाएगा तो ये कैलाश ही जाएगा, जाएगा ये कैलाश। और आप भी भगवान से यही कहना महाराज, काहे की नैया बनी कौन खिलैया, बस बाबा इतनी कृपा करना कि हम अगर कहीं जाएं तो कैलाश धाम पर आपके धाम पहुंचे, ऐसी कृपा कर। एक बात बहुत सुंदर सी है, जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो कि आज सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूं कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशुक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूं। आप नियम बनाओ तो क्या होता है, क्या होता है जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की कभी कोई विकट समस्या, बहुत बड़ी समस्या सुलझ ही नहीं रही है और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया, हो सकता है नहीं सुलझ रही। कभी कभी कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते हैं।
कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ, तो शंका मत करना। तो वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। सही है कि गलत है? सोना और लोहा वो भी धातु है, वो भी धातु है। कभी तुमने लोहार की दुकान पर जाकर पूछा असली है? कभी लोहार की दुकान पे जाके पूछा तुमने लोहे को असली है? पर तुम सुनार की दुकान पे जाके क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। क्यों भैया, असली तो है ना? कितना कैरेट का है? सही साइड तो है ना? चूड़ी काली पड़ गई तो सोच लेना, पहले बोल दे रही है। मैंने अभी मंगलसूत्र बनवाया ना, कान का ने झुमका बनवाया, ये काला पड़ी गया नहीं तो समझ लेना असली तो है ना। मतलब शंका लोहे पर कभी नहीं हुई तुम्हारी। तुमने कभी लोहार की दुकान पे जाकर नहीं किया क्यों रे असली है? तो लोहार भी तुम्हारा मुंडा देखेगा नहीं कि असली है। लोग शंका कहां करते हैं? जिसकी कीमत होती है, जो असली है, जो सही जगह पर है, जो सही मार्ग पर चल रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो रोज भगवान का भजन करते हैं, हम रोज भगवान की पूजन करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, मैं तो एकादशी करूं, प्रदोष करूं, शिवरात्रि करूं, सोमवार करूं, मंगलवार करूं, सारे वार करूं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा दुखी में। समझ लेना सोना है, थोड़ा तो लोहा और सोने में दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। थोड़ा शंका हो सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, सब कुछ होगा, पर हार ना मती। लोहे को देखकर ये मत सोचना कि वो तो एक ही बार में सही सट हो गया। मेरे को तो हर बार ले जाते हैं, नई बहू आती है तुड़वा के फिर डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिसने अपने घर की जाली एक बार लगवा दी वो कभी चेंज करी? 8, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक लगी रही, पानी भी खाती रही, सब कुछ करती रही। और सोने की रकम तो सास ने बनवाई थी बहू के लिए। बहू को पुराना ओल्ड फैशन लगा, वो लेके गई, उन्हें तुड़वा के नहीं फिर बनवा ली। फिर वो की बहू आई, उन्हें तुड़वा के फिर बनवा ली। किसी ने वो मकान की टीन को, जाली को कभी तुड़वा के बनवाया? उसकी कीमत नहीं है। जिस पर शंका जा रही है समझ लेना, लोग अगर ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, समझ लेना कि कीमत तो तुम्हारी ही है, बाकी के तो सब लोहे के टुकड़े हैं। कीमत तुम्हारी, बाकी के सब लोहे का टुकड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं। कौन पूछे लोहार की दुकान पे जाके? जब तुमने लोहे का पलंग बनवाया, लोहे की तगाड़ी बनवाई, तो तगाड़ी वाले से पूछा असली है? तो लोहार भी कहेगा ओ जगदम्बा कहां से आई दादा, चल जा। अभी में असली और नकली क्या करे? लोहे में लोहा तो लोहा, पर सोने में तुरंत शंका पैदा हो गई। पहले बोल दे रही वो काला पड़ी गया नहीं, कितना कैरेट का, फिर वो के तो पीछे वो कौन सा हॉलमार्क, हाँ वो भी लगा हुआ है, तो के भले लगा रहे आज का जमाना में तो, परंतु इसलिए शंका है अभी भी शंका। बेटे की शादी करो, नई बहू आए तो भी शंका। ओरिजिनल है, सोने का खान, सोने का टुकड़ा, सोने की रकम, फिर शंका घर लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी हम बारात में गए थे तो इसकी माँ तो इतनी गड़बड़ कर रही थी, आगे आगे बढ़ के तो ऐसी तेज तर्राट निकल गई। तो आज के जमाने में लोग तुरंत कह देते हैं देखना बहुत तेज तर्राट तो नहीं है, तो मतलब तेज तर्राट ऐसी लिया गप्पी भाई
अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी तेज तराट मिले, क्योंकि तुम तो निपट के चली जाओगी। सारी दुनिया से निपटने के लिए इसको तैयार मिलना चाहिए। काय को गप्पी लाइन में बेचारी ऐसी लिया ही गुमशुदा तलाश केंद्र 1 घंटा तक मुंडा डाली बैठी ऐसी गप्पी लाए तो कौन काम किया। उमें भी टेंशन, तेज तराट नहीं आए, ज्यादा ऐसी नहीं आए सो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। भरोसे पर छोड़ दो। जिसमें कीमत होती है, जिसमें प्रबलता होती है, शंका उसी की होती है। लोहे पर कोई शंका नहीं करता, पर सोने पर शंका हो जाती है महाराज। सोने है महाराज, सोने प्राप्त हो जाता। महाराज देवराज के प्राण छूट रहे हैं, यमदूत दूर हैं, नजदीक में केवल शिव के गण हैं, केवल शंकर, उसके सिवाय। और अंतिम क्षण यम के दूत ना सामने, शंकर के गण सामने हैं। देवराज ने कह दिया मैंने तो पाप ही पाप करा है, फिर ये मुझे लेने शिव के गण कैसे आ गए। तो कहा 1 लोटा जल तुम्हारी माता रोज शिव पर चढ़ाती थी, उस जल का फल हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सुख का अनुभव हुआ, इसलिए सुख। 1 लोटा जल तुम्हारी माता चढ़ाती थी, 1 लोटा पानी तुम्हारी माता समर्पित करती थी, उस 1 लोटा जल का फल जो हमें मिला और वो प्राप्त हुआ, वो सहज नहीं, वो साधारण नहीं है। 1 लोटा जल, मात्र 1 लोटे जल का फल आपकी 7 पीढ़ी में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि 1 लोटे जल का फल क्या है। 1 लोटा जल अगर कोई परिवार का व्यक्ति चढ़ाता है, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। 1 लोटा जल से 71 पीढ़ी पार उतर। अब विचार करिए जरा, यहाँ तो 7 पीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं आया, यहाँ तो 71 पीढ़ी तक पहुंच गए। 71 पीढ़ी तक 1 लोटा जल का तो कहीं वर्णन ही नहीं सम्मोह, तो यहाँ 7 pीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं, 71 पीढ़ी दूर भगवान शिव के वहां तक की तार देंगे बात। और महाराज बस वो फल, वो स्मरण, वो आनंद, वो वहां प्राप्त हो गया। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन एक लोटे जल को तुम्हारी माता ने समर्पित करा, और समर्पित करने का फल कितना हुआ समझिए जरा, कि आप इतना पाप कर्म कर दिए, वो पाप आपका क्षीणित हो गया, वो पाप आपका समाप्त हो गया, पाप समाप्त। 1 लोटा जल का भाग। फिर कहूंगा, कोरोना की तीसरी लहर को हराने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, और सोमवार की सोमवार जो गांव गांव में पशुपति व्रत चला,
उस व्रत ने इस कोरोना महामारी को ले जाकर कहीं छोड़ दिया। जाओ, ये तीसरी लहर को लगा दिया कि आपका शिव जाप, आपका शिव मंत्र जाप, आपका स्मरण विश्वास से जो किया गया है उसका फल ही एक माँ ने लिखा है, विश्वास का फल देखिए। पर्चा भी जोरदार है, 3 तरह से फटा है। मैं अक्षय बिल्लो खरगोन से, हाँ कहीं बैठिए, खड़े हो जाओ। अक्षय बिल्लो खरगोन से मेरी सगाई नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने पशुपति नाथ का उपवास चालू करवाया। उसके फलस्वरूप बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी सगाई हो गई और हम सब परिवार यहाँ पर शिव के मंदिर बाबा को बधाई करने के लिए आए हैं। हो गया संबंध, बाबा की कृपा हो। शिव आराधना है ही ऐसी, शंकर की आराधना, शिव की स्तुति। बस आप उससे निवेदन करो, वो संभालेगा। आपका निवेदन वो सुनेगा। घर घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, दर्शन काशी जी के। फर्स्ट डे वाले पोशाक। हरी मोहे लागे ये काशी नीको, हरि मोहे लागे ये काशी नीको, हरी मोहे लागे ये काशी नीको, हरि मोहे लागे ये काशी नीको, हरी मोहे लागे ये काशी नीको, हरि मोहे लागे ये काशी नीको, ये काशी नीको, काशी नीको, ये काशी नीको, काशी नीको, यो काशी नीको, काशी नीको, हरी मोहे लागे ये काशी नीको, हरि मोहे लागे ये काशी नीको, सखी मोहे लागे ये काशी नीको, सखी मोहे लागे ये काशी नीको। जय हो। जय हो। हर हर भोले। घर घर शंभो शिव की सेवा, 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 दर्शन काशी जी को,
दर्शन गंगा जी को हरि मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे हे काशीनी को सखी मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे हे काशीनी को ये काशीनी को काशीनी को ये काशीनी को हे काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे काशीनी को सखी मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे काशीनी को रहो बोले ये काशीनी को काशीनी को तो काशीनी को काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे काशीनी को सखी मोह लागे ये काशीनी को हरि मोह लागे काशीनी को रहो शिव की शंभो शिव की पूजा घर घर शंभो शिव की पूजा घर घर शंभो शिव की पूजा दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को दर्शन गंगा जी को सखी मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को ये काशीनी को काशीनी को ये काशीनी को काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को सखी मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को हरि मोह लागे ये काशीनी को सखी मोह लागे काशीनी को सखी मोह लागे ये काशीनी सखी मोह लागे काशीनी आरा
आराधना करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना आपकी 71 पीढ़ी को तारने का एक सुख है महाराज। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव कृपा होती ही ऐसी, शंकर की दया होती है। आपने अगर विश्वास किया है तो कुछ मिला जरूर। एक पत्र में लिखा है बहन ने, पत्र थोड़ा बड़ा है। शिवानी साहू, ए रजत, बिहार, भोपाल से। कहीं बैठी हैं? कहीं हो तो हाथ उठाना। रजत, बिहार, भोपाल से। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव असंभव को भी जो संभव कर दे। महाराज बैठी हैं? अच्छा, बाहर बैठे हैं क्या? आपने पत्र में लिखा है, हाथ हिला दो बस, वहीं से हम देख लेंगे, यहीं से हो। हाँ ठीक है। गुरुजी, शिव जी का चमत्कार आप ही ने लिखा है पत्र। जरा देना माइक पहुंचा, जरा माइक पे चलिए, यहीं दे दो। ले, हाँ दे दो, किसी को पीछे भेजते जाएंगे। हाँ जी, एक दूसरे को देते जाओ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है ये शिव महापुराण से मैंने जाना है। उपाय कुछ भी नहीं करा, केवल विश्वास बाबा पे कर लिया आपकी कथा से, और वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि मेरा जो काम नहीं होना था वो हो गया। क्या हुआ महाराज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। भोपाल से कहाँ से आई हैं बहन? मैं रजत विहार कॉलोनी होशंगाबाद रोड आशिमा मॉल के पास से आई हूँ। जी, बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने तो मुझ पर बहुत कृपा की। मेरा बेटा बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, और वो काफ़ी दिनों से, मतलब कोरोना नहीं आया था उसके पहले से आने का प्रयास कर रहा था। माइक पास में लो। हाँ हाँ जी जी, मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया है और मेरा बेटा अमेरिका से यहाँ आने का प्रयास कर रहा था जब कोरोना महामारी नहीं आई थी जी। परंतु जैसे ही आने का समय हुआ उसके पहले कोरोना महामारी आ गई, जिसके कारण वो 2 साल से नहीं आ पाया और लगातार ऐसे करके 3 साल हो गए जी। और इतना ज़्यादा परेशान थे, ना ही हम जा पा रहे थे ना बेटा आ पा रहा था। और जब आपने पारसी शिवलिंग का मतलब उपाय ऑनलाइन करने का कहा था, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा था पूरे भारत में और विश्व में, पूरे देश में करा था। जी श्रावणी शिवरात्रि में। जी 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 जी। उसी समय मैंने अपने गमले में से मिट्टी ली और छोटा सा शिवलिंग ऐसे ही बनाया। और संयोग से मेरे साहब भी मतलब भोपाल में नहीं, बाहर नौकरी करते हैं, वो भी घर आए। हम लोगों ने दोनों ने बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया ऑनलाइन जी जी। और जो आपने कहा था कि आप अपने विश्वास आप कहते जाइए, मैंने किया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैं विश्वास बहुत करती हूँ, पहले से पूजा करती, लेकिन ऐसा चमत्कार होगा ये मेरे लिए बहुत असंभव था। जो ईश्वर ने आपकी बताए हुए मार्ग पर मैंने चल करके किया और वो इतना आसान हो गया। मैं 25 सितंबर को यहाँ आई हुई थी कुबेरेश्वर धाम, सिर्फ ये कहने के लिए जब आप कहते हो एक बार इस धरा पर आकर के तो देखिए। मैं आई और आकर के मैंने सिर्फ जो भी मन में रहा मैंने कहा, और 8-15 दिन ही बाद मेरे बेटे ने मैसेज दिया मुझे, मम्मी मैं इंडिया आ रहा हूँ। जय हो, बधाई हो आपको। और उन्होंने मैसेज डाला, माँ मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरे टिकट हो गया है। और 11 अक्टूबर को मेरा बेटा भारत आया जी। और फिर मैं यहाँ लेकर के प्रणाम कराने लाई और 2.5 महीने रह करके
मेरे पास से मेरा बेटा 21 दिसंबर 21 को अमेरिका के लिए रवाना हुआ। कोई भी अमेरिका कंपनी इतने लंबे समय तक किसी को भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं देती। सभी लोग ये कहते थे कि कौन सी ऐसी अमेरिका की कंपनी है जिसने तुम्हें इतने लंबे समय के लिए छुट्टी दी और तुम यहाँ आकर के अपने माता पिता के साथ में रह करके इतने लंबे समय तक अपना समय बिताया और सकुशल जाकर के H1 भी हो गया उनका और उनकी जॉब भी सुरक्षित है। जॉब लग गई है वापिस वहीं की वहीं? जी। हर हर महादेव, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की आराधना। भगवान शंकर से आप हृदय से, जरूरी नहीं कि आप यहाँ हैं, आप तो बाबा से दिल, बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। आपने वो मूंग की दाल का उपाय बताया हुआ था, 31 मूंग के दाने। यस, और 31 चावल के दाने जी, और 31 बेलपत्र जी, वो मेरी बिटिया ने किया। और 14 फरवरी अभी पिछले सप्ताह सोमवार के दिन मेरी बेटी का मैं कन्यादान भी कर चुकी हूँ। जय हो शिव जी की जय हो। ये तो आपने अभी करा होगा उसमें